भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को आम आदमी को बड़ी राहत का ऐलान किया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की ओर से बुधवार को बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति का ऐलान किया गया, जिसमें बैंक ने रेपो रेट को 25 आधार अंक कम करके 6% कर दिया है, जो कि पहले 6.25% थी। The MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, the STF rate under the liquidity adjustment facility shall stand adjusted to 5.75%, and the marginal standing facility rate or the MSF rate and the bank rate shall stand adjusted to 6.25%. 2025 में ये लगातार दूसरा मौका है जब केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट की कटौती की है। इससे पहले फरवरी में आरबीआई एमपीसी ने रेपो रेट 25 आधार अंक घटाया था। रेपो रेट में कमी का सीधा असर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन समेत सभी प्रकार के लोन की ब्याज दरों पर होता है। केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति के रुख को न्यूट्रल से बदलकर अकोमोडेटिव कर दिया है। अकोमोडेटिव का मतलब है कि केंद्रीय बैंक आने वाले समय में मौद्रिक नीति का नरम रुख जारी रख सकता है। गवर्नर मल्होत्रा ने कहा है कि मौजूदा समय में महंगाई लक्ष्य के नीचे बनी हुई है। इसकी वजह से खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट आना है। वित्त वर्ष 26 में महंगाई दर 4% पर रह सकती है। ये चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 3.6%, दूसरी तिमाही में 3.9%, तीसरी तिमाही में 3.8% और चौथी तिमाही में 4.4% रहने का अनुमान है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 6.5%, दूसरी तिमाही में 6.7%, तीसरी तिमाही में 6.6% और चौथी तिमाही में 6.3% रह सकती है। वित्त वर्ष 2025-26 कृषि क्षेत्र के लिए अच्छा रह सकता है, क्योंकि जलाशयों में पानी उच्च स्तर पर है और बम्पर फसल उत्पादन होने की उम्मीद है। मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में वृद्धि होने की उम्मीद है और सर्विसेज सेक्टर में भी गतिविधियां मजबूत रहेंगी। इस बीच रिजर्व बैंक के फैसले की कारोबार जगत सराहना कर रहा है। सीआईआई ने कहा है कि उदार मौद्रिक नीति और सरकार की विकास केंद्रित राजकोषीय नीति वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल के बीच घरेलू विकास को बढ़ावा देने में मददगार होगी। रेपो दर को घटाने के फैसले को समय पर लिया गया विवेकपूर्ण फैसला बताया है। वहीं मूडीज ने कहा है कि कठिन समय में बाजार की उम्मीदों के मुताबिक कदम उठाकर सही काम किया गया है। मूडीज का मानना है कि चालू कैलेंडर वर्ष में आरबीआई रेपो रेट में 75 आधार अंक तक की कटौती कर सकता है। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई के माध्यम से पर्सन टू मर्चेंट लेन देन की सीमा निर्धारित करने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया जाएगा। साथ ही गवर्नर ने कहा है कि सोने के गहनों को गिरवी रखने पर मिलने वाले गोल्ड लोन के लिए मौजूदा चिंताओं को देखते हुए व्यापक नियम जारी किए जाएंगे। मुंबई से श्यामा मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजधानी नई दिल्ली के आज़ाद भवन में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर के 75वें स्थापना दिवस का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। इस दौरान समारोह